मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आप सबके गुरुजी के चैनल एसवीजा चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 9 की केमिस्ट्री चैप्टर 2 के। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट करवा चुके हैं और ये मेरा पार्ट 7 है। हमने आप लोगों को पिछले पार्ट में मेरे प्यारे दोस्तों लवणों के यानी कि आप सॉरी कह सकते हैं मिश्रणों के अवयवों को कैसे अलग-अलग करते हैं, उसके बहुत सारी विधियाँ बताएँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर इसको देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए और क अपने कंसेप्टों को क्लियर कर लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को जिसमें कि कह सकते हैं आप लोग 12, 13, 14 यानी कि 14 तरीके ऐसे बताए हैं, जिसमें कि हम लोग मिश्रण को कैसे-कैसे अलग करते हैं, कौन-कौन विधि द्वारा। और उसमें जितने भी विधि आप लोग की बुक में दिए गए हैं, सारी विधियों को मैंने एक्सप्लेन यानी कि डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, आप लोग ज़रूर ही देख लीजिएगा। आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को इतने अच्छे तरीके से समझेंगे, जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो को आप लोग गुरुजी की वीडियो को देख लेते हैं, तो आप लोग विश्वास मानिए, जो आपको अगर 1 आए या 2 आए या 3 आए, जितने भी प्रश्न आएँगे वो आपके गुरुजी के ही वीडियो से रहेगा, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ, आपको शुरू से अंत तक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखना होता है, सीखना होता है। ठीक है? चलिए अब हम लोग समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्या आता है, तो ये देखिए प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को 2 भाग में बाँटा जा सकता है। प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं, उसे कितने भागों में बाँटा जा सकता है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन, केमिकल से फिजिकल चेंज, और दूसरा क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या होता है? तो फिजिकल चेंज में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो अभिक्रिया करने के दौरान मेरे प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ तो बनता है, लेकिन फिर वह पूर्व अवस्था में आ जाता है, तो उसे ही हम लोग भौतिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल की बात कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दूध से ये सॉरी चीनी और पानी का मिश्रण कह सकते हैं। तो जब ये मिश्रण क्या होता है, तो घुल के नया पदार्थ तो बन जाता है, लेकिन जब इसको हम वाष्पीकृत करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो अलग अलग हो जाएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल समझते हैं, सॉरी डिफिनेशन को समझते हैं, जो इसकी डिफिनेशन क्या कहते हैं। कहा गया है यह एक अस्थायी परिवर्तन है, और मेरे पास तो यह पूछा जाता है, जो भौतिक परिवर्तन एक कैसा परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है या अस्थायी। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग को, जो भौतिक परिवर्तन क्या कौन सा परिवर्तन है, तो अस्थायी परिवर्तन है, या आप लोग इसे उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कह सकते हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो अस्थायी परिवर्तन होता है, जिसे हम लोग अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। कोई भी पदार्थ चाहे कुछ भी हो मेरे प्यारे बच्चों, वो परिवर्तित होने के बाद क्या हो जाता है, पूर्व अवस्था में आ जाता है। अब यहाँ से मैंने आप लोगों के लिए एक इससे पहले शॉर्ट वीडियो बनाया था, जिसमें कि आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों, जो मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ से भौतिक परिवर्तन में आप देखेंगे, तो मोमबत्ती का पिघलना मेरे प्यारे बच्चों एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों भौतिक परिवर्तन है? क्योंकि जब वो मोमबत्ती पिघलेगा मेरे प्यारे बच्चों, और अगर उसको मान लीजिए एक एक ऐसा रूप दे दे जो कि मोमबत्ती का आकार का ही हो, उस प्रकार के रूप में उसको हम पिघला-पिघला के रखें, तो हमारा पुनः मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, लेकिन अगर मोमबत्ती जल जा रहा है, तो जल रहा है यानी ये वो वाष्पीकृत होके उड़ जा रहा है, तो उसको फिर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन हो जाता है, तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाता है। अब दूसरा में देखिए पानी का वाष्प बनना। आप पानी को आप लोग क्या कीजिएगा, तो गर्म कीजिएगा तो वाष्प बन जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। फिर वाष्प को आप लोग ठंडा कर लीजिएगा तो वो पानी बन जाएगा, तो फिर वो अपनी पूर्व अवस्था में आ गया ना बाबू। तो ये केमिकल चेंजेज है, जो कि क्लास 10th के अंदर भी बाबू आप लोग को भी पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग को भी देखना समझना अति आवश्यक होता है। ये आप मत समझिए जो आप ये क्लास 9th के हैं तो क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अगर क्लास 9th का है तो ये आप डेफिनेटली समझिए, तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, क्योंकि क्लास 9 और क्लास 10th दोनों मिला के क्लास 10th का एग्जाम होता है साइंस का। आप उल्टा के देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप लोग पलटेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जो हाँ पूछा जाता है। हमने पलट रखा है इसलिए हमें पता है। अब तीसरा एग्जाम्पल्स की बात करें, चीनी या नमक का जल में मिश्रण। अगर कोई मान लीजिए चीनी हो और जल को हम लोग आपस में क्या करते हैं, तो मिश्रित करते हैं, मिलाते हैं, तब मेरे प्यारे बच्चों हमारा मिश्रण तैयार होता है ना बाबू। उस मिश्रण से हम अगर चाहे चीनी और जल को अलग करने के लिए, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बाबू? तो जब हम कैसे अलग कर सकते हैं, इसे पीछे के पार्ट्स में मैंने मिश्रणों के अवयवों को कैसे अलग अलग करने के बारे में पढ़ा है, तो आप लोग जरूर उसको सारे पार्ट्स को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। कर्पूर का जलना, ये बहुत सारे बच्चे हमारे गलत करके आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कर्पूर का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो ये है फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन। आशा है भौतिक परिवर्तन आप सभी को समझ में आया होगा।
और भौतिक परिवर्तन से जो एग्जाम्पल्स आते हैं आपके एग्जाम में, वो भी आप लोग सही कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग रासायनिक परिवर्तन को समझते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, नहीं होता है, इसके बारे में। ये देखिए, यह मैंने आप लोग को बताया, यह मेरे प्यारे बच्चों कौन सा परिवर्तन है, तो यह अस्थाई परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, अस्थाई परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग दूध को क्या करते हैं, तो जन्म यानी कि आप कह सकते हैं जमने के लिए छोड़ते हैं, तो जमने के बाद वो दही में परिणत हो जाता है। क्या हम लोग दही से फिर दूध को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध से दही का जमना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब दूध से हम लोग मान लीजिए पनीर बना लिए, तो फिर पनीर से तो दूध नहीं बना सकते हैं, इसीलिए यह दूध से पनीर का बनना क्या हो जाएगा, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब मान लीजिए पदार्थों का किण्वन, किण्वन का मतलब होता है सड़ना गलना मेरे प्यारे बच्चों। अगर पदार्थ है, कोई सा भी पदार्थ है, वो सड़ गया गल गया, तो उसकी वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा। अब सड़े गले से फिर तो हम वो पदार्थ बना नहीं सकते हैं, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भोजन का पचना, भोजन जब हमारे पेट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों पच गया, पचने के बाद क्या हम फिर उससे भात दाल बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हमारे, क्योंकि ये पूर्व अवस्था में आ ही नहीं पाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यह कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स देखिए, लोहे में जंग लगना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। मेरे प्यारे बच्चों, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, और बहुत सारे बच्चे हमारे गलत करते हैं, इसे ध्यान से सीख लीजिएगा। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। और कर्पूर का जलना में उन लोग क्या करते हैं, तो वो रासायनिक परिवर्तन मार देते हैं। लेकिन आप लोग नहीं कीजिएगा गलती, मैं आप लोग को समझा दिया हूँ यहाँ पे। अब मोमबत्ती का जलना भी आप लोग के लिए एग्जाम्पल देख सकते हैं। मोमबत्ती का जलना, कोयले का जलना, भोजन का पचना, दूध से दही का बनना, पदार्थ का किण्वन होना, ये पदार्थ ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। इतना ही नहीं है रासायनिक परिवर्तन, और सारे रासायनिक परिवर्तन, बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आप लोग अगर डिफिनेशन को समझ लेते हैं, तो आप जितने भी एग्जाम्पल आएंगे ना, उसको अपने माइंड में सेट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं भौतिक एंड फिजिक, यानी भौतिक और रासायनिक में अंतर क्या होता है। अभी तो हमने भौतिक का परिवर्तन के बारे में जाने, रासायनिक परिवर्तन के बारे में जाने, अब इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है, ये समझते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें पदार्थ के मौलिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो इसके मौलिक गुण होंगे, अब बनने के बाद फिर हम उस मौलिक गुण को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए मौलिक गुण में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होते। हाँ, लेकिन इस मूल पदार्थ के गुण मूलतः बदल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि दूध से दही का बनना, पहले क्या था, लिक्विड के फॉर्म में था, अब ये दही बन गया ना मेरे प्यारे बच्चों। तो बताइए दूध का गुण ये कैसा होता है खाने में, आप सभी जानते होंगे, और दही खाने में कैसा होता है, खट्टा होता है ना। तो ये दोनों अंतर आ गया ना। उसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। आप बोलेंगे सर बनता तो है, हाँ बनता है, लेकिन फिर वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है ना, इसलिए इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। हाँ, लेकिन केमिकल चेंजेस में मेरे प्यारे दोस्तों नया पदार्थ बनता है, इसलिए दूसरा इसका गुण हो जाएंगे। तीसरा में क्या होता है, यह परिवर्तन अस्थायी है। अस्थायी, अभी मैंने आप लोग को समझाया, ये परिवर्तन अस्थायी है। और तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा, रासायनिक केमिकल चेंज में यह परिवर्तन अस्थायी है। चौथा क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन एक उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है मेरे प्यारे बच्चों। भौतिक परिवर्तन एक कौन सा परिवर्तन होता है, तो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होता है, तो अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। क्या पूछा गया है, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, एग्जाम्पल में दे दिया जाता है भौतिक परिवर्तन, या भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल ही कुछ दे दिए जाएंगे, जैसे आप लोगों को दे दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, मोमबत्ती का पिघलना, और उसके बाद इन तीन आप लोग को रासायनिक परिवर्तन दे दिए जाएंगे, तो वहां पे आप लोग को छांटना होता है। जो ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, इसके भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, तो भौतिक परिवर्तन हमारा उत्क्रमणीय होता है, तो ये एग्जाम्पल सही हो जाएंगे। तो जब आप लोग अपने गुरुजी के माध्यम से बारीकी से सारे कंसेप्ट को सीखेंगे, सारे तत्वों पर अच्छे तरीके से फोकस करेंगे, और अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से करते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तभी आप लोग अपनी सफलताओं को हासिल कर पाएंगे। और एक भी प्रश्न अगर आपके पूछे जाएंगे फिजिकल चेंज यानी केमिकल चेंज से, तो वो सारे प्रश्न आप लोगों से बनेंगे। हाँ, आपको बारीकी से समझना होगा मेरे प्यारे बच्चे, और सारे पार्ट्स को देखना होगा, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। अगर एक भी पार्ट आप मिस करते हैं, तो फिर मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को समझाने का रिस्क नहीं ले सकता हूँ। हाँ, अगर जो भी बच्चे हमारे सारे पार्ट्स रेगुलर देखते होंगे, उसे समझ में आता होगा जो आपके गुरुजी आप लोग को कैसे बताते हैं, कितने अच्छे तरीके से बताने और समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, आज आप लोग को समझ में आ गया होगा, अच्छा है, मुझे विश्वास है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग विलयन के बारे में जानेंगे, कि वास्तविक विलयन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, निलंबन क्या होते हैं, कोलाइड क्या होते हैं,
ये सारे के बारे में आपको जानेंगे और सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग अगर मेरे प्यारे बच्चों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके गुरुजी का वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना ही।